दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 10 साल बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। शुक्रवार को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की घोषणा हुई। डीएमआरसी की फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस को बेस्ट प्रोफेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। इससे पहले 2012 में भी डीएमआरसी की एक फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 28 मिनट लंबी सरमाउंटिंग चैलेंजेस दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 प्रोजेक्ट की चुनौतियों का बयां करती हैं। आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 की खास बातें। साथ में डीएमआरसी के सबसे मुश्किल सफ़र का किस्सा, कैसे सुरंग बनाते वक्त ज़मीन में दफन एक ऐतिहासिक मस्जिद के मिलने से डीएमआरसी को टनल का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा और क्यों एक विशाल टनल बोरिंग मशीन जमीन के नीचे करीब 2 साल तक फंसी रही। दिल्ली मेट्रो की पहली सर्विस 2022 में शुरू हुई। आज यह दुनिया के कुछ सबसे सफल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो दिल्ली के सभी चारों कोनों को जोड़ता है, एनसीआर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। दिल्ली मेट्रो के लिए 1998 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। शुरुआत रेल लाइन से हुई। सहदरा और तीसा हजारी के बीच पहले एलिवेटेड सेक्शन को 2002 में खोला गया। 12 लाइनें, 379 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, 285 मेट्रो स्टेशन के साथ आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। सरमाउंटिंग चैलेंजेस में दिल्ली मेट्रो के फेज़ 3 प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के अलावा ऐतिहासिक स्थलों के नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन इस प्रोजेक्ट को भारत ही नहीं, दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाता है। दिल्ली गेट से जामा मस्जिद सेक्शन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। 6 जुलाई 2012 को नेताजी सुभाष पार्क एरिया में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए खुदाई हो रही थी। तभी डीएमआरसी को जमीन के भीतर एक मध्यकालीन इमारत की अवशेष मिले। यह जमीन से करीब 10-12 फीट नीचे दफन था। ये बात जंगल की आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि अवशेष 17वीं सदी के अकबराबादी मस्जिद से जुड़ा है। अकबराबादी मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में अपनी पत्नी अकबराबादी बेगम के नाम पर बनवाया था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद ये मस्जिद इनकलाबी गतिविधियों का केंद्र बन गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे नष्ट कर दिया। सुरंग की खुदाई के दौरान पुरातत्व महत्व के अवशेष मिलने से डीएमआरसी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अवशेष को कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए टनल के अलाइनमेंट को बदलने का फैसला किया गया। उसे अति व्यस्त नेताजी सुभाष मार्ग पर शिफ्ट किया गया, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बेहद घने बसावट वाले रिहायशी इलाके दरियागंज के नीचे था। अलाइनमेंट शिफ्ट करना इसीलिए चुनौतीपूर्ण था कि यह पहले या गैर रिहायशी खुली जगहों के नीचे से गुजर रहा था। अब उसे घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के नीचे शिफ्ट करना पड़ा। फेज़ 3 के दौरान सुरंग की खुदाई के लिए जिन टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया, उसमें तो 96 मीटर लंबी और करीब 500 टन वजनी थी। विशालकाय टीबीएम को टीबीएम 3 नाम से जाना जाता था। फेज़ 3 में सुरंग बनाने के दौरान अगर किसी टीबीएम को सबसे पहले किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा तो टीबीएम थी। नेताजी सुभाष पार्क के पास जब टीबीएस 3 ने सुरंग बनाना शुरू किया, तब हॉट रॉक मिले। 35 रिंग पूरा होने के बाद टीबीएम के सामने अचानक एक बहुत पुराना कुआं आया। बात अक्टूबर 2013 की है। ये कुआं कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के नज़दीक था। इस चुनौती को 24 घंटे के भीतर ही निपटा लिया गया था। यह करीब 2 सालों तक फंसी रही। टीबीएम 3 से ही दिल्ली गेट और जामा मस्जिद सेक्शन के बीच सुरंग की खुदाई करनी थी, लेकिन इसके फंस जाने की वजह से 2 और टीबीएम को काम पर लगाना पड़ा था। एहतियात के तौर पर दरियागंज के 2000 लोगों को उनकी रिहायशी से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। उनके आसपास के गेस्ट हाउसों में शिफ्ट किया गया। फेज़ 3 पर करीब 41,079 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके तहत 3 लाइनों पिंक, मैजेंटा और ग्रीन लाइन का निर्माण हुआ। फेज़ 3 के तहत अब तक कुल 167.27 किलोमीटर का निर्माण हुआ। फेज़ 3 प्रोजेक्ट पर 2011 में काम शुरू हुआ। ये भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक रहा। इसी फेज के तहत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से कश्मीरी गेट तक पूरी तरह अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण हुआ, जिस पर 7 मेट्रो स्टेशन हैं।